के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल है और विद्यालय का नाम है सुधा एंग्लो वैदिक मेमोरियल पब्लिक स्कूल। आपको पता एंग्लो का मतलब हुआ, मेरा कहने का मतलब है कि आप साइंस टेक एंड अदर्स लर्न इन इंग्लिश, ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी वेस्टर्न का खास प्रोडक्ट है। उसकी जड़ को जानने के लिए आपको अंग्रेजी जानना जरूरी है। इस मायने में मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का स्मरण भी करता हूँ कि उनके नक्शे कदम पर हल्का हल्का चलने का प्रयास करता हूँ कि साइंस टेक्नोलॉजी के लिए आपको खास करके अंग्रेजी को जानना जरूरी है, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने हेरिटेज, ये सब जानने के लिए आपको संस्कृत जानना भी उतना ही आवश्यक है। अगर बच्चे हल्का सा प्रयास करेंगे हम, तो हमारे लिए एक भाषा जो हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, दुनिया के प्राचीनतम भाषाओं में से एक है संस्कृत, उसको हम जान सकेंगे और उसके साथ न्याय कर सकेंगे। हम इसको जब तक बोलचाल की भाषा में नहीं लाएंगे संस्कृत को, तब तक इनका विकास नहीं हो पाएगा। हालांकि हम अपने घर में पूजा पाठ के समय, कोई उत्सव के समय संस्कृत शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये संस्कृत है या फिर कोई और चीज है। हम उसको आसानी से जान सकते हैं। हालांकि एक से एक उद्भट विद्वान है हमारे संस्कृत के अंतर्गत आज भी, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं बना सकते हैं। हो सकता है कि इस कार्यक्रम में मैं बहुत बड़े हनुमान की भूमिका तो नहीं अदा कर सकता हूँ, लेकिन गिलहरी की भूमिका जरूर अदा कर सकता हूँ। इसके लिए पढ़ करके, मेहनत करके आप लोगों को अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत सिखाने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि जहाँ तक हमारी मेहनत हो, आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो दिन दूर नहीं है कि आप संस्कृत सीख नहीं पाएंगे। संस्कृत में ज्यादा प्रसंग से ज्यादा है, ज्यादा ग्रामर नियम से उतना जाने की जरूरत नहीं। जितनी काम है उतना कम से कम समय में हो सके उसको जानने के जरूरी है। मोटा मोटी पहले दो बात पर ध्यान देना है। जैसे इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। उसके बाद होता है एडजंक्ट टू द सब्जेक्ट एंड एडजंक्ट टू द प्रेडिकेट। इसी पर वाक्य का स्ट्रक्चर बनता। तो संस्कृत में भी मोर और लेस इसी पैटर्न पर है सुबंत और तिडंत। तिड़ प्रत्यय और यहाँ सुप प्रत्यय का खेला है। ये दो बात अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बिल्कुल ये आसान हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या है, शब्द रूप जानना है हमको। इसको हम लोगों ने कौन कौन चीज ज्यादा है, एक है अजंत, इसमें आता है लिंग। आपको पता है संस्कृत में कितने लिंग होते हैं संस्कृत में? तीन। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वचन कितने होते हैं? वचन तीन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। इंग्लिश में कितने होते हैं नंबर? इंग्लिश में कितने नंबर होते हैं? दो। कौन कौन होते हैं? सिंगुलर। पर्सन कितने होते हैं इंग्लिश में? तीन। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वेरी गुड। अब देखिए, तो अब आपको जानना है, केस पढ़ाया है मैंने आपको, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस। हिंदी में आपने कारक पढ़ा है, कर्ता, बोलिए, कर्ता, कर्म, करण, प्रदान,
बाद आपादान, उसके बाद संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो आपको जब ये इतना पता है, संस्कृत में कर्ता कारक को कहा जाता है प्रथमा। क्या बोला जाता है? प्रथमा। अब इसमें वचन कितने बताए हमने? संस्कृत में कितने हैं? एक वचन। दूसरा का है द्विवचन, और तीसरा का है बहुवचन। तो जब कर्ता किसी काम के लिए कौन सा काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। वाक्य में कर्ता कारक के जब सब्जेक्ट होगा कोई चीज, तो इसमें कौन सा विभक्ति लगेगा, कौन सा रूप लगेगा? प्रथमा। प्रथमा कौन रूप लगेगा? प्रथमा। कर्ता कारक इसको क्या बोलेंगे? जब सब्जेक्ट का काम करेगा कोई शब्द, तो उसमें कौन सा विभक्ति लगेगा? प्रथमा। क्या लगेगा? प्रथमा। जब वही वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, कर्म के रूप में काम करेगा, तो वहां कौन सा विभक्ति लगेगा? द्वितीया। क्या लगेगा? द्वितीया। अगर यही प्रीपोजिशन कहा जाए, यही प्रीपोजिशन कहा जाए, जैसे अंग्रेजी में आपने पढ़ा है बाय विथ, से या द्वारा। क्या होता है? से या द्वारा, जिससे कोई काम किया जाता है। तो बाय विथ का जहां जहां हम लोग प्रयोग करते हैं, वहां किस विभक्ति का इस्तेमाल होगा? तृतीया। किसका होगा? तृतीया। तृतीया। इसको हिंदी में बोलते हैं करण कारक। क्या बोलते हैं? करण कारक। अब जहां हम अंग्रेजी में फॉर या टू लगाते हैं, के लिए, जिसके लिए कोई काम करते हैं, फॉर या टू जहां पर यूज करते हैं, वहां संस्कृत में हो जाता है चतुर्थी। क्या हो जाता है? चतुर्थी। और जैसे किसी चीज से हम अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? सेपरेट। अंग्रेजी में उसका प्रीपोजिशन आता है फ्रॉम। क्या आता है? फ्रॉम। तो फ्रॉम जहां पर हम यूज करते हैं, सेपरेशन जहां दिखाते हैं, अलगाव जहां होता है, वहां लगता है पंचमी विभक्ति। क्या लगता है? पंचमी विभक्ति। अब देखिए, अब है जहां हम जुटते हैं। क्या करते हैं? जुटते हैं। हिंदी में होता है का, के, अंग्रेजी में होता है एपोस्ट्रोफी एंड डैश एंड ऑफ। क्या होता है? ऑफ या एपोस्ट्रोफी एंड एस। लिविंग के लिए एपोस्ट्रोफी एंड एस, और नॉन लिविंग के लिए ऑफ। तो वहां हम लगाते हैं कौन सा विभक्ति? षष्ठी। और जहां हम किसी चीज में कंटेन करते हैं, समाये हुए हैं, या किसी चीज के ऊपर है, इन या ऑन का इस्तेमाल करते हैं, वहां लगाते हैं हम सप्तमी विभक्ति। कौन सा विभक्ति लगाते हैं? सप्तमी विभक्ति। ये इन और ऑन का जहां इस्तेमाल करते हैं, ये बात आप मोटा मोटी समझ गए होंगे। समझ गए जे? अब देखिए, आपने जो प्रीपोजिशन, अंग्रेजी का जो प्रीपोजिशन है, इसी में समाया हुआ है। किसमें? इसमें। ये हो गया प्रथमा, हो गया ये सब्जेक्ट का काम किया। द्वितीया हो गया, ये ऑब्जेक्ट का काम किया। ये अगर बाय और विथ से होगा कोई चीज, तो इसके लिए हो गया। फॉर या टू का अगर इस्तेमाल करते हैं तो चतुर्थी हो गया। फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं तो पंचमी हो गया। ऑफ या एपोस्ट्रोफी एंड एस करते हैं तो षष्ठी। इन या ऑन लगाते हैं तो सप्तमी। और केस ऑफ एड्रेस होता है संबोधन। क्या होता है? संबोधन। इसको अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेस। इसमें बोला जाता है उसको संबोधन। तो अब हम लोग शुरू करें, एक एक करके जाते हैं, उसका मीनिंग हम बताते हैं, आप उस पर थोड़ा सा अमल करेंगे। अब आइए, इसमें आपको पता है यह है अजंत के अंतर्गत हम पुल्लिंग में चलते हैं। यहाँ देखिए, को बालक। क्या है? बालक। बालक में हलंत नहीं ना है, स्वर लगल है। इसमें क्या लगल है? स्वर। इसके अंत में क्या है? को के अंत में क्या है? ओ। ओ है, तो ओ जिस शब्द के अंत में आ जाए उसको कहेंगे अकारांत। क्या बोलेंगे? राम शब्द के अंत में क्या है? कृष्ण शब्द के अंत में का है? वृक्ष शब्द के अंत में का है? सर्प शब्द के अंत में का है ना? ठीक से बोलेगा। ओ कर रहा है, बढ़िया से बोलेगा याद। हाँ, तो ओ जो है, तो एक तो अगर आप याद करेंगे
तो सारा अकारांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब उसको आपको यहाँ सेट करना है। अब कहाँ कहाँ लगेगा तो धीरे धीरे ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसको बोलने का प्रयास करेंगे तो आप बोलने भी लगिएगा। बोलने लगेगा तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, खुद को अच्छा लगेगा तो औरों के पास आपका सम्मान बढ़ेगा। आपको लिंग्विस्ट लोग कहेगा ये बहुत सारे भाषा जानते हैं भैया, ये हिंदी भी जानते हैं, मैथिली भी जानते हैं, ठेठियो बोल लेता है, अंग्रेजियो बोल लेता है। अरे भैया संस्कृत कैसे सीख गया? संस्कृतो बोल लेता है। फिर कहीं भगवान के कृपा से कहीं मौका मिलेगा बंगाली भी सीख सकते हैं, कन्नड़ भी सीख सकते हैं, तमिल भी सीख सकते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा भी है, एक से एक चीज पढ़ सकते हैं, दुनिया में आपका नाम हो सकता है। तो प्रयास करने में जाता क्या है, कहाँ क्या मिलेगा इसके बारे में किसी को अता पता नहीं है। हम सिर्फ काम करने के हकदार हैं, मेहनत करने के हकदार हैं। तब मेरे साथ एक बार टर्म पढ़िए। अब देखिए ये शब्द है बालक। क्या है? इस पर आप लोग तो पढ़े, याद क्या है ना? तो पढ़िए तब मैं बोल रहा हूँ। बालक, एक बालक, बालको, दो बालक, एक बॉय, टू बॉयज, बालकाः, सभी लड़के, ऑल बॉयज। आपने लकार भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है, प्रेजेंट टेंस पढ़ाया गया है, आपको संस्कृत में ये पढ़ाया गया है लट लकार, उसमें आपने पढ़ा है पर कौन सा विभक्ति लगाते हैं आप? पर्सन अभी बताया मैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं हम? वन हु स्पीक्स टू, बोलने वाला। उसमें क्या आता है? आई और वी। आई सिंगुलर और वी प्लूरल। सेकंड पर्सन वन हु स्पीक्स फॉर, जिसके लिए बोला जाता है, सुनने वाला, उसमें आता है यू। और जिसके वन हु स्पीक्स ऑफ, जिसके संबंध में चर्चा किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? थर्ड पर्सन। तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं हम लोग? प्रथम पुरुष है, थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष है, सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष है, फर्स्ट पर्सन। तब बालक माने मैं, हम लोग और तुमको छोड़ करके बाकी दुनिया में जितने भी शब्द आएंगे वो सब के सब का हो जाएंगे थर्ड पर्सन। उसका भी आपको रूप लिखा दिया गया है। क्या आता है? आपको धातु में क्या लगाना है? टी एक वचन के लिए, तह द्विवचन के लिए, अंते बहुवचन के लिए। तो आप ऐसे जब याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे? बालकः पठति, बोलिए ना, बालकः पठति। अरे बोल, लड़का पढ़ता है। एक बालको पठतः, टू बॉयज रीड, बालकाः पठन्ति, ऑल बॉयज रीड, सभी पढ़ते हैं। अब आइए, एक रूप समझ में आ गया। बालकः, बालको, बालिका। एक ठो रहेगा एक वचन में, कौन सा लगाएंगे? बालकः। तुम्हारा क्या नाम है? अमितः। क्या हो गया? तुम्हारा क्या नाम है संस्कृत में? दिलखुशः। तुम्हारा क्या नाम है? तो सुमंत लड़की है, ठीक है। तो उसके बाद में जरा ये स्त्रीलिंग करने, तुम्हारा क्या नाम है? बोलिए। शिवम है। तुम्हारा क्या नाम है? चलिए भैया। देवराज। तो बोलो रे सत्यमा। क्या बोलेंगे सब में? सत्यमा। तुम्हारा क्या नाम है? ऋषि। क्या बोले? पूरा नाम बोलो आप अपना। ऋषिराज।
ऋषिराज। क्या बोलेंगे? ऋषिराज। क्या नाम है? चंदन। क्या है? चंदना। मेरा नाम है मनोज। मनोज। अब मेरा नाम तुम का अपना नाम याद करने यार, तो उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? ठीक है रे, एक नाम सीख गया, सीखने गया तो उसमें विसर्ग लगा दिए, हमसे हो गया अपना नाम। ठीक है, अब आइए, अब दूसरा में चलते हैं। अब दूसरा में है जब कर्म का, क्या आ जाएगा? तो उसमें उसका रूप क्या हो जाता है? बालकम। बालकम। एक लड़का को, एक लड़का को, क्या है? एक लड़का को, बालकम। दो लड़का को के लिए क्या हो जाएगा? बालकम। और बहुत सभी लड़कों को लिए क्या आ जाएगा? बालकम। अब देखिए, अब इस पर चलेंगे हम कर्म कारक। जैसे मैं आम खाता हूं, है? तब यह जरा सा जानिए, मैं एक लड़का को बुलाता हूं। इस पर आएंगे, जरा ये भारी हो जाएगा तुम लोगों को आज के क्लास में, तो इसलिए पहले रूप को ही जानिए। एक लड़का को सब समझ में आ गया। जैसे मैं आम खाता हूं, तो एक लड़का अगर आ गया उस आम के जगह पर, तो क्या हो जाएगा? आपका वह कर्म का काम करेगा। तीसरा क्या है बताए थे, जहां बाय विथ, ठीक है ना, ये द्वारा से का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में, बाय विथ, है ना। जैसे आई राइट विथ अ पेन, मैं कलम से लिखता हूं, कलम के द्वारा लिखता हूं। उस टाइप का अगर आपका सेंटेंस जब बनेगा तो अभी हल्का दिमाग में रखिए, तब कल जब ट्रांसलेट बनाएंगे तब आप, तो उसके लिए क्या हो जाता है? एक लड़का के लिए बालकेन, क्या हो जाएगा? बालकेन। एक लड़का से या एक लड़का के द्वारा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से रखना, कैसे याद करेंगे? बाल का भ्याम, बाल का भ्याम। और उसके बाद बहुवचन में क्या होगा? क्या होगा बाबू? तृतीया के बहुवचन में क्या होगा? बाल का, बाल का भी, बाल कय, बाल कय। क्या हो जाएगा? बाल कय। अब आगे आए जाओ रे, बंद करो वही देखना।